नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है फरवरी 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, 2026 का साल यानी कि फरवरी का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि 6 नई बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है फाइनली यहां पर जारी कर दिए हैं, जिनकी पूरी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। तो ये जो भर्तियां निकाली गई है, 6 नई भर्तियां, ये सरकारी नौकरी के फॉर्म है। यानी कि अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इन भर्तियों के लिए आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले हैं, तो 28 फरवरी से पहले फॉर्म भर के सबमिट जरूर कीजिएगा। और ये जो भर्तियां निकाली गई है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, ये तमाम भर्तियां ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा, लड़कियां तो आवेदन कर ही सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ लड़के भी, मेल कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी ये भर्तियां निकाली गई है, लेकिन खास करके लड़कियों के लिए यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से बम्पर भर्तियां हैं। अगर आपको इन भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन करने हैं आपको? 28 फरवरी 2026 तक। और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12th 12वीं पास हैं, या फिर ग्रेजुएट पास है, या फिर ITI डिप्लोमा डिग्री पास है, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, तो आप सभी के लिए अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, मतलब बिना एग्जाम के भी सीधी भर्तियां आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, एग्जाम भी नहीं होगा तो आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप बिना फिजिकल टेस्ट के भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 है और मैक्सिमम 45 है, यानी कि 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इन तमाम भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और कौन कौन से पदों के लिए कौन कौन सी योग्यता यहां पर रखी गई है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी केवल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सके। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई तमाम भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हां, चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि इंडिया पोस्ट GDS की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग की GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर भर्ती के बारे में। आपको बता दें, ग्रामीण डाक सेवक GDS के साथ साथ BPM की भर्ती निकाली जा रही है और ABPM की यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती भी यहां पर निकाली जा रही है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, तो यहां पर फीमेल यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। तो खास करके आप सभी गर्ल्स को बता दें कि यहां पर 2 ऐसी भर्ती है जिसके लिए आप सभी फीमेल जो है आवेदन कर सकती हैं। बाकी आप सभी के लिए यहां पर भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है इंडिया पोस्ट डाक विभाग की नई भर्ती है। 28
700 से अधिक पदों पर भर्ती निकलकर आ चुकी है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, 10K से 30K तक प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 40 साल। जी हां दोस्तों, 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिस और एससी एसटी के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसको यहां पर जॉब मिल सकती है। तो यहां पर ना तो कोई परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। बाकी फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले दोस्तों ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आप में से कई बच्चे जो हैं सरकारी भर्ती के फॉर्म भरते हैं लेकिन बिना दस्तावेजों के कारण वो फॉर्म भर देते हैं और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है। आवेदन करने से पहले इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, ठीक है, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है आपकी, कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपको यहां पर तैयार रखनी है। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट से तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और यहां पर एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी आप दे सकते हैं और भी दस्तावेज यहां पर मांगे गए हैं। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आवेदन करने से पहले दस्तावेज तैयार कीजिएगा, ठीक है। और आवेदन जो है 14 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप यहां पर आ जाइएगा और यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने स्टेट वाइज यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। 23 राज्यों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भर्ती निकलकर आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। यहां पर ग्रुप डी में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, जिसमें पॉइंटमैन के पद हैं, असिस्टेंट के हैं, ट्रैक मेंटेनर के हैं। बाकी आप देख सकते हैं असिस्टेंट के अलग अलग ट्रेड में यहां पर पद जारी किए गए हैं। 22,000 से अधिक पद हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कियां तो आवेदन कर ही सकती है, साथ ही साथ लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी का बेसिक पे स्केल आप दे सकते हैं 18,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस है और ग्रेड पे अलग से मिलेगा, तो सैलरी काफी अच्छी होगी। 50K से अधिक आप यहां पर सैलरी पा सकेंगे। और सैलरी की जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 36 साल की एज यहां पर रखी गई है। उसके अलावा आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैंडिडेट्स फीमेल्स के लिए 250 है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीडी बेस आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आपको बताते हैं। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी दौड़ भी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहां पर आपका जो सीबीडी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर आपको जो समय मिलेगा 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जनरल साइंस के 25 सवाल पूछे जा रहे हैं, जीएस के, ठीक है। मैथमेटिक्स के 25 सवाल है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल होने वाले, ठीक है। और यहां पर 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, ठीक है। तो 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम पास होते हैं तो फिजिकल टेस्ट इस प्रकार से होगा, लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। पहले बात करेंगे लड़कियों की, तो ठीक है। तो यहां पर 20 किलो का वजन आपको उठा के दौड़ लगानी होगी 100 मीटर की, केवल 2 मिनट में आपको पूरा करना है। ध्यान रखिएगा, वजन आपको बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराना है, ना ही रखना होगा। ध्यान रखिएगा, 2 मिनट तक आप जो है 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर सकते हैं 20 किलो का वजन उठा करके, ठीक है। उसके बाद में 1000 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो ये तो बात हो गई फीमेल्स की। वहीं लड़कों के लिए यहां पर 35 किलो का वजन है, 100 मीटर की दौड़ है, 2 मिनट है, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ भी है, जिसे 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी, ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपके मेडिकल एग्जाम होंगे। तो आवेदन करने से पहले अपने ये तमाम दस्तावेज कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में यहां पर 10वीं या अगर आप आईटीआई पास है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी के रिजर्व कैंडिडेट है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। एज प्रूफ में
10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। आवेदन जो है 21 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है, और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जारी कर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की नई भर्ती के बारे में। फाइनली आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, गेम वॉचर के हैं, कांस्टेबल के हैं, सब ऑफिसर के हैं, फायरमैन के हैं, इमरजेंसी रेस्क्यूअर के हैं, बैंडमैन के हैं, बगलर के हैं, ठीक है। 2972 पद हैं, मेल फीमेल सभी के लिए भर्ती है, और सैलरी भी काफी शानदार है, 12 के से 70 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो सैलरी इससे बढ़कर के काफी शानदार आपको मिल जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है, और इसके अलावा आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने, ठीक है, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और 22 फरवरी तक इसके आवेदन चलेंगे, और ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप चेकआउट कीजिएगा। पूरी भर्ती की जानकारी आपको यहां पर दे रखी है स्टेप बाय स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। अगर आप एयरपोर्ट की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली एयर इंडिया में आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती है और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं, 2 पद हैं। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल यानी कि लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं, लड़कों के साथ साथ, ध्यान रखिएगा। सैलरी 30 के से 40 के, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बाकी अधिक जानकारी आप सैलरी की नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज जो है मैक्सिमम 27 साल है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास हो चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इन तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 18 फरवरी तक चलेंगे, और ये रहा नोटिफिकेशन। आवेदन भी आप यहां से कर सकते हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई शानदार भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय बाद में ऑफिस अटेंडेंट के पद आ चुके हैं आरबीआई की तरफ से। 572 पद हैं, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, फीमेल और मेल यानी कि दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और सैलरी 46 के से अधिक है, ठीक है। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 450 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50 है, और यहां पर नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने है। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके सवाल होंगे। टोटल 120 सवाल हैं, 120 नंबर के, ठीक है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं कक्षा पास रखी गई है, तो केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन 4 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक और नई भर्ती है। यहां पर 1518 पदों पर भर्ती आ चुकी है, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर। आवेदन शुरू हो चुके हैं, मेल फीमेल सभी से मांगे जा रहे हैं आवेदन। 19 के से 81 के, और यहां पर एक्स्ट्रा अलाउंस भी है, ठीक है। एज लिमिट जो है 18 से 32 है, और आईसीयू में छूट है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, ठीक है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए निल है। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्ती है। ये तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। 7 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।